तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा कीज के बारे में जानेंगे और काफी सारे जो हमारे शक हैं उनको दूर करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा कीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जैसे कमांड्स के बारे में, एक्स्ट्रा कीज कमांड्स उन सभी के बारे में। तो हमारा जैसे हम टैक्स लिखते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि मल्टी टैक्स, सिंगल लाइन टैक्स कैसे लिखते हैं। जो टैक्स है, टी दबाएंगे, एंटर करेंगे तो टैक्स आ जाएगा हमारा, जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे लिख सकते हो जितना भी बड़ा। उसके बाद एमटी करेंगे तो मल्टी टैक्स आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है डी से डायमेंशन स्टाइल, मैंने आपको बता चुका हूँ डायमेंशंस के जो स्टाइल है उसको बदलने के लिए। उसके बाद आता है डी आई। अगर आप मैं एक वो ले लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। अब डी आई यहाँ से डिस्टेंस जैसे पता करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो चीज जानने के लिए, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं लीडर लगाना है, अब आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा लीडर जैसे कि एक एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ से बार-बार लगा रहा था, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट कीज़ लाया हूँ, ठीक है। जैसे हम लगाए थे लीडर, ये लिखा, तो लीडर कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। एलई एंटर कर दीजिए, आपका लीडर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ले लेना है, फिर यहाँ को बस अब लिख देना है इस पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है, जैसे कुछ भी लिख दो। एम ई मी ऐसे करके आप लिख सकते हैं, लीडर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर क्विक लीडर लगाना है, तो जैसे जल्दी लगाना है हमें लीडर, तो क्यू एल ई, ठीक है। क्यू एल ई ये दबाइए, प्रेस कीजिए और बस हो गया आपका लीडर लगने के लिए तैयार। आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब आगे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक लगाने मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बी एंटर करेंगे तो ब्लॉक के लिए आ जाता है। जैसे कि पिक ए पॉइंट कहाँ से यहाँ से लगाना है, इसका नाम क्या रखना है, आर ई सी रेक्टेंगल रख लेते हैं नाम, है ना। जो भी है, पिक कर लिया हमने पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट हो गया, नाम रख दिया। उसके बाद कहाँ से, यहाँ से, उसके बाद ये हो गया। अब आपको क्या कहते हैं इसको लगाना है, तो आई से इंसर्ट कीजिए। आई से इंसर्ट जो हमने लगाया था आर ई सी, अभी अभी बनाया था ब्लॉक, इसको लेंगे कहीं पे भी रख सकते हो। देखो जहाँ से हमने पिक करा, पिक पॉइंट लिया था, वहीं से हम इसे पिक करके रख रहे हैं, देखिए, है ना। जहाँ से आप चुनेंगे वहीं से रख सकते हो आप। हम लोगों को पहले से बने हुए भी मिले हुए हैं इसके साथ, और हम क्या कहते हैं बना भी सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। इसको यहाँ से हटाएंगे, है ना। उसके बाद आपका आता है जैसे कि अंडू करने के लिए यू एंटर कर दीजिए, और आर एंटर रीडू के लिए, एस्केप के लिए तो ई एस सी जो यहाँ ऊपर एक है लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर वाला, कि कोई भी ऑप्शन को मतलब जो भी हम कमांड रन कर रहे हैं उसको हटाने के लिए पहले बता चुका हूँ ये सब। और अगर ऑप्शन, जैसे आपने देखा कि मैं बार बार नहीं ऑप्शन खोलता हूँ, यहाँ से खोलता हूँ ना ऑप्शंस, तो ये इसको कैसे करेंगे, ओपी ऑप्शंस, ये ऐसे खुल जाएगा। और जिसने भी क्या कहते हैं सेटिंग्स नहीं की है, तो जैसे आपको पता है ओपन फाइल एंड सेव में यहाँ पे आप जाएंगे तो जो भी आपका है ऑटो कैड, उससे थोड़ा सा नीचे वाला, जैसे कि ये हो गया ऑटो कैड 2004 वाला, तो इससे ये रहेगा कि आपका जो ड्राइंग है ना उसमें भी खुलेगा। जो आपके पुराने ऑटो कैड जैसे आपको देना है किसी को अपनी ड्राइंग, और उसका पुराना वर्जन है तो उसमें भी खुले, तो ये सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सेव कीजिए। ये ऑटोमेटिक सेव है ना, यहाँ पे नहीं आपका क्लिक होगा ये, इसको बंद नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो बार बार ये नहीं अपने आप ही सेव करता रहेगा और आपकी फाइल्स काफ़ी ज़्यादा भरती जाएगी। बस और कोई सेटिंग्स नहीं चढ़नी है, ठीक है। क्रॉस हेयर जो भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने जानकारी दे चुका हूँ। ये ओनली फिर से मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे डिस्प्ले हो गया, ये क्रॉस हेयर है, अभी हमारा क्रॉस हेयर बहुत छोटा है तो उसको बड़ा करना है, जैसे 12 है, 12 से ज़्यादा करना है, जैसे ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे, और हमारा जो ये है बॉक्स, ये छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं, जैसे हम बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके करिए, देखिए कितना बड़ा हो गया, है ना, हो गया ना बड़ा। तो बस इसी चीज़ को, तो ऑप्शन में ओपी एंटर, फिर से इसको छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया था यहाँ से। और डिस्प्ले में जाएंगे, क्रॉस हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको 20 पे कर देता हूँ, 12 से 20 पे, ठीक है। ऐसे सही है, हो गया। हाँ, इतना ज़्यादा सही रहता है। 2D के लिए बड़ा रहे बॉक्स अंदर का तो वो ज़्यादा सही रहता है, 3D में छोटा रखना होता है, वो हम 3D में जब सीखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर अगर आपको क्या कहते हैं बाउंड्री हैच करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था हैचिंग, जैसे ये है, अब हैच करना है तो इसको हैच एंटर करेंगे तो हैच हो जाएगा। बट अगर हमें बाउंड्री हैच करनी है तो उसको कैसे करेंगे, तो बी हैच कर देंगे, बाउंड्री हैच हो जाएगी, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए अब इसको अंदर हम देखते हैं नया, कि सिलेक्शन करना है तो क्विक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्यू एस,
यहाँ सेव भी है और सिलेक्शन भी है, तो यहाँ से सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्शन करना है कि एरिया, एक्स वाई जेड ये चीज़ें, तो वो चीज़ हो गई, है ना? अब इसके बाद आपको आता है ऑब्जेक्ट स्नैप, तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए, ताकि आपको इनके जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, वो चीज़ें मिल सके, है ना? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नई चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर्टीज में कलर। तो कलर कैसे लेते हैं? तो जैसे ये लाइन है अभी वाइट में आ रही है, तो कलर में कैसे आएगी? जैसे COL कलर। अब इसके अंदर कोई भी कलर चॉइस कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद ओके कर देता हूँ और लाइन लेता हूँ, देखिए ग्रीन कलर की आ गई। तो ये हमारी सेंटर लाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, जब हम कलर करते हैं या कोई भी हम जैसे वो बनाते हैं घर, तो उसके अंदर अलग अलग रंग से बनाते हैं, तो उससे पता रहता है कि हमारी डोर कौन सा है, विंडोज कौन सी है, उसमें सेंटर लाइन में हमारे काम आता है। बाकी लाइन टाइप, अगर LT आप एंटर करेंगे तो लाइन टाइप ओपन हो जाएगा कि आपकी लाइन जो टाइप है, जैसे यहाँ से मैं चुनता हूँ और उसके बाद लोड करता हूँ और कोई भी लाइन टाइप हम ले लेते हैं कि हमें ये डॉटेड वाली चाहिए या कौन सी चाहिए, वो चीज़ यहाँ से लेते हैं। यहाँ से लिया, सिलेक्ट किया, ओके किया, उसके बाद यहाँ से L एंटर। अच्छा मैंने कलर हटाया नहीं है, एक मिनट कलर हटा देता हूँ, COL कलर, वो वाइट में, ओके, ठीक है, ये हो गया। यहाँ लाइन टाइप में हमने लिया था ना, ये वाली डैशेस लाइन चुनी थी, तो यहाँ से लेके ये देखिए डैश लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा वो है, इसका साइज चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये है ना डैश लाइन, हाँ ये रहा। और फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ BR, ब्रेक। जैसे कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, अब मेरे को चाहिए यहाँ से एक डोर बनाना है, तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है, जैसे यहाँ से मैंने लिया, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक करना है, तो देखिए BR से ये ब्रेक हो गया बिना मतलब कुछ ट्रिम व्रिम करे। अब मैं ट्रिम करता तो ट्रिम कैसे करता, जैसे ट्रिम करता तो पूरा जाता, उससे पहले मुझे लाइनें लगानी पड़ती है ऐसे करके, उसके बाद TR करना पड़ता, फिर जाके ये होता, और फिर मेरे को इन दोनों को भी डिलीट करना पड़ता है, ऐसे ट्रिम करना पड़ता, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा। लेकिन BR यूज़ किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ तक चाहिए, हो गया ब्रेक, तो ऐसे करके ये चीज़ हो गई, है ना? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मानिए कि आपको प्रॉपर्टीज बार चाहिए आपको, है ना? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विंडो डोर लगाना, पुराने हमारे घर की जो वो है वीडियोस, उसमें आपने देखा होगा हम डोर लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? कंट्रोल 3 प्लेस कर कहते हैं कंट्रोल 3 करते हैं, तो इससे हम आ जाते हैं, ये शॉर्टकट की है। लेकिन आपको वैसे कीज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पूछ लेते हैं जो टाइटल में कि हाँ भाई आपको पता है कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए उसको कंट्रोल 1, इससे ये आपकी प्रॉपर्टीज बार ओपन हो जाता है, जिसके अंदर जैसे लाइन की प्रॉपर्टीज हो गई, वो चीज़ें ऑन हो जाती है। और जो मैं आपको अभी बता रहा था, अ, क्या बता रहा था, हाँ टूल, तो ये आपका TP से, TP एंटर, TP से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है? जिससे आप डोर विंडोज या कुछ और भी लगा सकते हैं, जो भी आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद आपको आता है जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्स्ट तो मैंने बता दिए, व्यूज भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि व्यू क्यूब है अपना यहाँ पे, ये एक सेकेंड, नोट मैच, फिर से आ गए, व्यू क्यूब ये रहा, ठीक है, व्यू क्यूब है, तो इसमें ये अलग अलग वो है इसके, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि कहीं से भी हम देख सकते हैं कौन से व्यू से देखना है, टॉप व्यू से देखना है, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ये चीज़ें हो गई। इसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक डिज़ाइन व्यू ऐसे करके भी कहते हैं। ब्लॉक लगाना सिखा दिया, ब्लॉक एडिट के लिए BL वो BE कर देना, ठीक है, BE एंटर। तो यहाँ पे ब्लॉक जो भी आपने बनाया होगा, देखो हमने पुराने में बनाया था, वो मैंने अभी डिलीट करा है आपके सामने, तो जो भी आपने ब्लॉक बनाया होगा ना करंट, उसमें फिर आप एडिट भी कर सकते हो, उसमें जाके फिर उसकी हाइट वेट उसको एडिट कर सकते हो, वो चीज़ें। ग्रुप बनाना मैंने आपको कुछ सिखाया है, जैसे कि मानिए कि REC ये रेक्टेंगल हो गया, एंड C ये सर्कल हो गया, ठीक है। अभी ये दोनों अलग है, अब इसका ग्रुप कैसे बनेगा, तो इसको इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं G से, ग्रुप हो गया। उसके बाद अब ये एक हो गए, ये दोनों ग्रुप बन गए। लेकिन अब ग्रुप को कैसे हम हटाएंगे, तो ग्रुप को हटाने के लिए अपने को अनग्रुप करना होगा, UNG अनग्रुप। कौन सा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे इसको, अब ये देखिए अनग्रुप हो गए, दोनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर राइट ब्लॉक करना है तो W कर सकते हो यहाँ से, तो आप फिर से क्या कहते हैं उसका नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो भी है। ये सब पुरानी वीडियोस में मैंने बता रखा है आप सभी को, ठीक है। एरे, एरे का मैंने आपको बता रखा है, ये रहा
ये इसके अंदर एरे है, जैसे रेक्टेंगल, पाथ है, एरे, पोलर एरे। जैसे मानिए मैं आपको सिखाता हूँ एक बार फिर से। मैंने पुरानी वीडियोस में सब कुछ बता रखा है, तो पुरानी वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं। ये इसमें मैं एक्स्ट्रा कीज के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। जैसे अब ये है, तो ये पोलर है, ये रहा। तो यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इसका सेंटर कि कहाँ पे जाना है ये। उसके बाद कितने चाहिए, जैसे 6 है यहाँ, तो आइटम्स कितने चाहिए, जैसे आप मेरे को 10 चाहिए, तो एंटर करें तो 10 आ गए, है ना। तो ये चीज़ गेयर्स बनाने में काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे 3 चाहिए तो 3 एंटर करें, हाँ 3 हो गए, ऐसे करके आप कर सकते हो। पाथ एरे में जो भी आपका पाथ है, जैसे कि मानिए SPL, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंटर, बस। पाथ एरे में ये हो गया। एक सर्कल ले लेते हैं अपन यहाँ की साइड, छोटा सा ही पाथ एरे, ये ऑब्जेक्ट या पाथ ही हो गया। तो जो भी आपका पाथ है उसी को फॉलो करते हुए जाएगा, जितने चाहिए उतने आइटम्स आ जाएंगे, है ना। वो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है कौन सा, रेक्टेंगल एरे। जैसे हमारे पास है REC रेक्टेंगल, यहाँ बॉक्स हो गया। उसके बाद एक यहाँ है। अब मेरे को इनके सभी कोने पे चाहिए, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ एरे पे जाएंगे, रेक्टेंगल एरे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं। और एक सेकेंड, ये चीज़ हो गई, इन सभी को डिलीट करता हूँ। REC रेक्टेंगल, ये हो गया। सर्कल, ये यहाँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, यहाँ पे। अब आप देख सकते हो इसी के साथ में जो भी रेक्टेंगल है उसके हिसाब से ये बन चुका है। यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो और इसको बढ़ा भी सकते हो, और इसको आगे भी ले जा सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो। तो ये चीज़ हो गई आपकी, है ना। ये यहाँ ऐसे करके। और इसी के साथ लीडर मैंने आपको बता दिया। रिमूव लीडर, अगर रिमूव लीडर करना है तो वही है, सीधे रिमूव और लीडर लिख दीजिए, वो उससे हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान ही है। आप बस कमांड्स को याद कीजिए, जिससे आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए ड्राइंग के साथ, जैसे हम बनाते रहते हैं। और आजकल हमें कमेंट में काफ़ी सारी ड्राइंग्स दे रहे हैं लोग, तो आप भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई ड्राइंग समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हम उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हमारी एक्स्ट्रा कमांड्स भी खत्म होती है, कुछ और नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।